Assalamu alaikum. This is Amjad Niazi, and today we are going to discuss another very important topic from the organic chemistry, which is the functional group. फंक्शनल ग्रुप के बारे में आप लोगों को बताना है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको फंक्शनल ग्रुप नहीं आता तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप आगे नहीं बढ़ सकते। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये वो चीज़ है जो कि आपके पास बेसिक करेक्टरिस्टिक, चाहे वो फिजिकल है या केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है ना देते हैं। दूसरी बात कि हमेशा ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये पूरे ख़ानदान का जो है ना, यूँ समझ लें कि रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इन्हीं के बेस पे ख़ानदान बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिलीज बनती हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक फंक्शनल ग्रुप का नहीं पता तो इट मीन्स कि आपको उस पूरे फैमिली के बारे में, उस पूरे ख़ानदान के बारे में नहीं पता। तो हम जो है वो डिस्कस करते हैं फंक्शनल ग्रुप को, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर एग्जांपल, और फिर हम हर एक क्लास को जो है ना वो सेपरेटली क्या करेंगे, अलग से हम उसको डिफाइन करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे और उसकी एग्जांपल के साथ एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, तो आपने डेफिनेशन कैसे करनी है? हम ये कहते हैं कि आपके पास आ जाता है एन एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड which gives specific physical or chemical properties to an organic compound। कि आपके पास एक एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या चीज होती है बेटा, कि एक एटम हो सकता है या आपके पास क्या हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं, या आपके पास डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, जो कि एक कंपाउंड को, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ये प्रोवाइड करते होते हैं। ठीक हो गया? ये इसकी बेसिक डेफिनेशन थी कि आपके पास क्या हो सकता है, एक एटम भी हो सकता है, सिंगल एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, मतलब 2 3 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, देन आपके पास ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो लेट अस से हम एक एग्जांपल को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल में आपके पास हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि आपके पास जो है वो अल्कोहल्स को अगर हम देखना चाहते हैं, ठीक है, अल्कोहल्स है, तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपके पास क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, OH है, जिसको आप क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब यही जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करता है किसकी, अल्कोहल्स की। अगर ये वाला ग्रुप मिसिंग हुआ तो इट मींस कि वो आपके पास अल्कोहल्स नहीं होंगे। अब जितने भी केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, वो इस अल्कोहल्स के, जो जितने भी अल्कोहल्स होती हैं वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करती हैं, वो इस OH ग्रुप की वजह से होती हैं। ठीक हो गया? तो हम ये कहते हैं कि ये OH जो है वो अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप है। अब जब भी नाम लिया जाएगा अल्कोहल का तो हम ये कहेंगे कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनके अंदर OH मौजूद है। तो इस OH की वजह से वो आपके पास क्या हो सकता है, उस पूरे एक खानदान का, पूरी एक फैमिली को डिटरमाइन कर दिया गया है, उसका ये सरनेम यानी कि खिताब दे दिया गया है कि जिसमें अगर आप देखेंगे कि OH मौजूद होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होगा, तो वो क्या होगा, आपके पास अल्कोहल वाले खानदान से ताल्लुक रखने वाला कंपाउंड होगा। ठीक हो गया? तो उसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो उनकी तरह होगी जैसे हम नेचुरली देखते हैं कि ये जो है ना आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आप मिथाइल अल्कोहल देखते हैं CH3OH,
ठीक है। इसी तरह आपके पास क्या चीज आ जाती है, C2H5OH, जो कि आपके पास क्या चीज है, इथाइल अल्कोहल है। अब ये हालांकि इनके अंदर नंबर ऑफ एटम जो है वो क्या है, डिफरेंट है, नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट है। इसके अंदर CH3 है, एक कार्बन है 3 हाइड्रोजन, इसके अंदर C2H5 है 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन। लेकिन हम इसको भी अल्कोहल कहेंगे और इसको भी क्या कहेंगे, अल्कोहल कहेंगे। क्यों अल्कोहल कहेंगे, ये आपके पास क्या नाम है इसका, मिथाइल अल्कोहल है, और वो क्या है आपके पास इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है। अब इनका मैं कह रहा हूं ये भी अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है, ठीक है। तो ये किसकी बेस पे मैं कह रहा हूं, क्योंकि इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, दोनों का सेम है। although there is a difference between the CH3 and C2H5, ये मिथाइल रेडिकल है, सॉरी मिथाइल ग्रुप है, और ये क्या है आपके पास इथाइल जो है वो ग्रुप है। इसमें एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, इसमें 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन है। इसकी वजह से लिटिल बिट फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो है ना वो कार्बन चेन की डिफरेंट लेंथ की वजह से वो हो सकती हैं, बट जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, जो इनके रिएक्शंस होंगे, वो हमेशा आपके पास क्या रहेंगे, अल्कोहल्स वाले ही रहेंगे। जैसे ये रिएक्शन देगा वैसे ही ये रिएक्शन देगा। इसी तरह अगर आप कोई हायर मेंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल के मैं एक और जो है ना वो मेंबर ले लेता हूँ, C3H7 ले लेता हूँ, और उसका भी मैं OH यानी कि आपके पास अल्कोहल, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि 3 कार्बन वाला है, तो हम इसको क्या कहेंगे, आपके पास ये है प्रोपाइल अल्कोहल है। क्या चीज है, प्रोपाइल अल्कोहल। लेकिन हम क्या देखते हैं कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, फिर भी OH है। तो इसकी प्रॉपर्टीज यानी कि इसके केमिकल रिएक्शंस, इसके केमिकल रिएक्शंस और इसके केमिकल रिएक्शंस क्या होंगे, सेम होंगे, ड्यू टू द सिमिलैरिटी ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। सेम फंक्शनल ग्रुप है OH जो कि अल्कोहल्स का है, तो इसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, सेम रहेंगी। Although there is a difference between the number of carbon atom, you can see from this formula that it contains the only CH3, 1 carbon and 3 hydrogen atom, and this compound ethyl propyl which contains the 2 carbon and 5 hydrogen atom, and this one which is the further higher member of this, we can say that larger member of this group or family, which contains the 3 कार्बन एटम एंड 7 हाइड्रोजन एटम। तो अब इनमें ये चीज देखनी है आपने कि चाहे ये कुछ भी हो पड़ा, इनकी ये जो R ग्रुप है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, चेंज हो भी पड़ा, डजंट मैटर, बट इनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम होता है। इसकी वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। तो आई होप आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब हम चलते हैं अगली स्टेप की तरफ, जिसमें हमने क्लासेस को जो है ना वो क्लासिफाई करना है कि टोटल कितनी क्लासेस मौजूद हैं, फिर हमने उनके फंक्शनल ग्रुप देखने हैं, फिर हमने उनके जनरल फार्मूलाज देखने हैं, और मैं विद द हेल्प ऑफ 1 एग्जांपल आप लोगों को 1 और 2 एग्जांपल इस चीज को एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेम ऑफ क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास आ जाती है अल्केन्स, ठीक है। अल्केन्स का अगर हम देखते हैं, ठीक है, अल्केन में आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है, वैसे ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप अल्केन का नहीं होता, ये याद रखना है, कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमेशा कार्बन कार्बन के दरमियान में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अल्केन्स की हम इस तरह से डेफिनेशन करते होते हैं। तो हम इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो हम क्या कर सकते हैं कि आपके पास नन, यानी कि इसका कोई स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है। जनरल फार्मूला की अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आपके पास जो होगी कार्बन कार्बन के दरमियान में क्या होगा, आपके पास सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाएगी, उसकी जो है वैलेंसी वो क्या करनी है, आपने सेटिस्फाई करनी है। तो इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपके पास आ जाती है जी मीथेन CH4। तो इसको हम किस तरह से सेटिस्फाई कर सकते हैं, ऐसे, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपके पास एक चीज सेटिस्फाइड हो जाएगी। देन अगर हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे, आपके पास आ जाती है, ये क्या थी आपके पास फर्स्ट क्लास, सेकंड जो है वो आपके पास क्या चीज आ जाती है, अल्कीन,
क्या चीज़ है? अल्कीन। इसमें ये याद रखना है कि जो अल्कीन का जो है वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को डेफिनेशन में बताया था कि वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो अल्कीन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होगा आपके पास? डबल बॉन्ड होगा। क्या चीज़ होगी? डबल बॉन्ड होगा। ठीक है। तो आपके पास जनरली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होगा, और ये आपके पास कोई भी आर ग्रुप भी हो सकता है इधर इन साइड वाले कार्बन पे। तो इस चीज को आपने देखना है कि दो कार्बन के दरमियान में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो वो आपके पास क्या होगी? एग्जांपल अल्कीन होगी। तो जनरल एग्जांपल अगर हम इसकी देखना चाहते हैं तो आपके पास क्या चीज हो जाती है? इथीन। तो आपके पास ये क्या चीज हो जाएगी? इथीन हो जाएगी। इथीन में आप देखेंगे कि ये CH2 है और ये डबल बॉन्ड है, ये क्या है आपके पास? CH2 है। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, जो कि मैं डबल बॉन्ड बता रहा था कि दो कार्बन के दरमियान में, वो फंक्शनल ग्रुप को आ रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्लास ऑफ कंपाउंड जो है वो थर्ड वन जो आती है वो कौन सी आपके पास है? अल्काइन। अल्कीन के बाद कौन सी आती है? अल्काइन। ये याद रखना है। अब अल्काइन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपके पास क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड C है। दो कार्बन एटम के दरमियान में क्या आएगा आपके पास? ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो इसको आप क्या कहते हैं? अल्काइन कहते हैं। इसका क्या फंक्शन हो गया? फंक्शनल ग्रुप है C ट्रिपल बॉन्ड C। अल्कीन का क्या था? C डबल बॉन्ड C। उसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। मैंने डेफिनेशन में बताया था कि ये डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ये ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है। तो इसकी जनरल फार्मूला अगर हम देखना चाहते हैं तो आपके पास दो कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, साथ में इधर दोनों साइडों पे एक, क्योंकि एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है आपको पता है? 4 होती है। तो 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए इस कार्बन को तीन तो आपस में इन्होंने बॉन्ड बना लिए, तो ये या तो ये इधर से हाइड्रोजन से भी बना सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं? कोई भी आर ग्रुप हो सकता है। आर एक अल्काइल ग्रुप मौजूद है। ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखना चाहते हैं तो इसमें आपके पास क्या चीज है? ये एग्जांपल है एसिटाइलिन। ठीक है। एसिटाइलिन एक हाइड्रोजन इस साइड पे, एक हाइड्रोजन दूसरी साइड पे है। तो इसका फंक्शनल ग्रुप जो कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि वो क्या है आपके पास? ट्रिपल बॉन्ड आ चुका है। ये तो सिंपल से थे। अभी आगे हम चलते हैं, देखते हैं एक और फैमिली है, एक और खानदान है। एक मोहल्ले के अंदर मुख्तलिफ खानदान रह रहे हैं। ठीक है। एक शहर के अंदर मुख्तलिफ खानदान रह रहे हैं। एक को हमने अल्केन नाम दे दिया, एक को अल्कीन दे दिया, एक अल्काइन दे देते हैं। ठीक है। उसी मोहल्ले में एक और फैमिली आके आबाद होती है, एक और खानदान आके आबाद होता है उसी शहर के अंदर, उसी इलाके के अंदर। उसका नाम क्या है आपके पास? अल्कोहल है। उसको आप क्या कहते हैं? अल्कोहल्स कहते हैं। ठीक है। ये खानदान अब नया आगे उस मोहल्ले के अंदर आबाद हुए, तो ये आपने इनकी फैमिलीज को याद रखना है। तो इसके हवाले से इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या है आपके पास? मैं आप लोगों को बताने वाला था कि वो होगा OH। इसको हम ऑलरेडी इधर एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इसको आप क्या नाम देते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है। तो ये आपके पास जो जनरल फार्मूला होगा, जनरल फार्मूला आपके पास इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ROH। ये आपके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा। क्या होगा आपके पास? कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा। अच्छा, इसका नाम जो है वो आप लिखना चाहते हैं तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये आपके पास ROH इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा। अब R की जगह पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, चाहे आप मिथाइल CH3 लगाना चाहते हैं या इथाइल लगाना चाहते हैं या प्रोपाइल लगाना चाहते हैं। ये जो इधर मैंने आप लोगों को लगाकर दिखाया था कि CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है। तो इसी तरह अब हम अगर इसका जनरल फार्मूला कोई भी एग्जांपल लेना चाहते हैं तो मैंने 3 एग्जांपल वहां पे लिखी थी, चौथे वाली लिख देता हूं। कौन सी चीज आपके पास आ जाती है? C4H9। साथ में आपके पास क्या चीज हो जाएगा? OH हो जाएगा। तो अब इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। ठीक है। ये इसके बारे में अल्कोहल्स के बारे में था। अब अगला जो आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समटाइम मिक्सअप भी हो जाता होता है। मैं कहता हूं कि जी फिनोल। वैसे मिक्सअप होने वाली ये चीज है नहीं,
फिनोल की अगर आप बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर के साथ शो कराता हूँ कि फिनोल में आपने देखना है बच्चे कि आपके पास बेंजीन रिंग के बारे में तो आपको पता ही होगा, बेंजीन रिंग के बारे में तो आपको पता ही होगा, नजर आ रहा है। चलो मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा असल में मैं ये चाह रहा था कि तमाम के तमाम फंक्शनल ग्रुप इसी एक ही उसके ऊपर पेज के ऊपर आ जाए। अच्छा जी, तो थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ जी। ये देखें जी, ये बेंजीन, अब उम्मीद है आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो ये बेंजीन है, इसको आप इसमें से अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो ये बन जाता है बेंजाइल ग्रुप बन जाता है, और उसको आप क्या लिख सकते हैं C6H5 और साथ में क्या कर देते हैं OH। तो अब इसके ये चारों के चारों कार्बन जो है वो बराबर हैं, ये कार्बन भी ये जिधर भी आप OH लगाना चाहते हैं कोई मसला नहीं है, क्योंकि ऑल ऑफ दीज 6 कार्बन एटम्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये आप जिधर भी इसको OH को लगाना चाहते हैं, इसको घुमाएं पूरे मोहल्ले की तमाम गलियों के अंदर, इसको घुमाते रहें, कोई मसला नहीं है, लेकिन अटैचमेंट इधर ही रखनी है, किसी और दूसरे के घर में छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। अपने घर वापस इसको लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास क्या चीज हो जाएगा C6H5OH जो है, जो कि फिनोल है। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका जनरल फार्मूला भी यही है और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी यही है, क्योंकि आपके पास बेंजीन एक ही होती है, इसकी कोई ऐसा जनरल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो आप इसको दोबारा क्या लिख सकते हैं, एज सच C6H5OH लिख सकते हैं। फिर इधर से इसकी एग्जांपल में भी क्या होगा, ये ऐसा ही आएगा, ठीक है, C6H5OH। तो ये भी आपने ये ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फिनोल्स के बाद आपके पास आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक मैं एटम चेंज करूंगा ऊपर वाले ग्रुप में और वो जो है वो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। अब आपके पास आ रहा है ईथर। इसी अल्कोहल से मैं ईथर बनाऊंगा, क्या करूंगा, इसी अल्कोहल से मैं ईथर बनाऊंगा। देखते हैं कैसे, कि ये जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप था OH, अल्कोहल का था या नहीं था, ये जो हमने इधर भी लिखा हुआ था OH था। अब आप देखेंगे कि मैं इस OH के जो हाइड्रोजन है इसको मैं रिप्लेस करता हूं एक और R ग्रुप से। क्या करता हूं, इस OH यानी कि अल्कोहल का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी जो हाइड्रोजन है उसको मैं रिप्लेस करता हूं, वर्ड पे तवज्जो देनी है, रिप्लेस करता हूं, उसकी जगह पे ले आता हूं, सब्स्टिट्यूट करता हूं एक R ग्रुप। तो ये कैसे बन जाएगा, ये कैसे बन जाएगा, ये आपके बन जाएगा कैसे कि ROR'। अब मैंने R और R प्राइम लिख लिया तो ये कोई नई चीज आ गई है, नई चीज नहीं है, वही चीज सेम है, लेकिन इस दोनों R में डिफरेंस करने के लिए मैंने इसके ऊपर जस्ट प्राइम दे दिया है, ठीक हो गया। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों क्या हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं। वो एग्जांपल में मैं आप लोगों को 2 एग्जांपल बताऊंगा, जिसमें एक में ये सेम हो सकते हैं और दूसरे में ये क्या हो सकते हैं, डिफरेंस हो सकते हैं, ठीक हो गया, डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसका अगर हम क्या करना चाहते हैं, फंक्शनल ग्रुप, तो ऐसा हम ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को तो हमने क्या करना है, वो तो जनरल फार्मूला में ये चीज हम लिखेंगे। तो हम ये कहते हैं कि आपके पास कार्बन की, ये जस्ट समझाने के लिए था कि इधर भी कार्बन होगी और इधर भी क्या होगी, आपके पास कार्बन होगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप है कि 2 कार्बन एटम्स के दरमियान में एक ऑक्सीजन एटम सिंगली बॉन्डेड होगा, एक इधर और एक इधर बॉन्ड होगा, ठीक है। इसका जो जनरल फार्मूला है वो मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि इधर ROR' है। अब इसकी मैं क्या करता हूं, एग्जांपल देना चाहता हूं, तो एग्जांपल आपके पास कौन सी है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जी CH3, इस R को मैं क्या कर देता हूं, CH3 लगा देता हूं और फिर दरमियान में O और फिर मैं क्या कर देता हूं CH3। तो इसका नाम है डाईमिथाइल ईथर। क्या नाम है इसका, डाईमिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप हैं। इसकी जगह पे मैं एक और क्या करता हूं कि मैंने कहा था कि 2 चीजें बताऊंगा, कौन कौन सी, एक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जिसमें दोनों R क्या होंगे, सेम होंगे, या दूसरा मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा कि एक R दूसरे R से डिफरेंट होगा। तो दोनों सेम हो गए CH3 या नहीं हुए, अगर नहीं हुए तो मैं वापस चला जाता हूं, ठीक है जी, हो गए।
तो अब हम देखते हैं आपके पास CH3O और ये आपके पास मैं क्या कर देता हूँ C2H5 लिख देता हूँ। अब तो डिफरेंट हुए हैं कि नहीं हुए? हो गए हैं, ठीक है जी, हो गए हैं, मान गए जी। ये क्या है? सेम। ये क्या है? ये CH3 है, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन है, इधर आपके पास 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन है। तो हम इसको क्या नाम देंगे? इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है आप लोगों ने। नेमिंग जो है वो एक सेपरेट टॉपिक है। इथाइल मिथाइल ईथर, ये आपने जो है वो क्या करना है बच्चे, याद रख लेना है। ये इसकी एग्जांपल होगी। फिर ईथर के बाद हम क्या करते हैं, एक आप लोगों ने ग्रुप याद रखना है, वो इधर मैं लिखता हूं। ये आप लोगों ने, अगर आप लोगों को नजर आए तो, C डबल बॉन्ड O क्या है? C डबल बॉन्ड O। ये आपके पास क्या चीज कहते हैं? इसको कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप। इस एक की वजह से पता नहीं कितने सारे कंपाउंड जनरेट होते हैं, ये इस ग्रुप की वजह से। अच्छा जी, अब हम जो क्लास ऑफ कंपाउंड पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने उसी कार्बोनाइल कंपाउंड को आगे, सॉरी कार्बोनाइल ग्रुप को जो है वो आगे लेके चलना है, तो उसमें आपके पास जो आ जाता है, पहला कौन सा आ जाता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। अच्छा, पूछते हैं जाके एल्डिहाइड से, मतलब जो पहले क्या शहर में रश कम था कि आप भी आ गए ऊपर से, तो शहर में पहले भी बहुत सारे खानदान आबाद थे। फिर आए रोज जो है वो जैसे आप लोगों के पास उस शहर के अंदर जो है वो क्या होने वाला है, एक नया खानदान आके आबाद हो जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोग अगर कुर्रोस उस्मान देख रहे हैं सीरीज, तो उसमें आपके पास क्या होता है सिंपली कि पहले एक कबीला आबाद होता है, फिर वो दावत देता है, दूसरा कबीला आ जाता है, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, और इस तरह से उन्होंने एक सल्तनत उस्मानिया रियासत बना ली थी। तो ये भी एक अपनी रियासत कायम कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो एल्डिहाइड आपके पास क्या होता है? मैंने आप लोगों को कहा था कि जो कार्बोनाइल ग्रुप था, कार्बोनाइल ग्रुप था, मैं उसी कार्बोनाइल ग्रुप को लिखने वाला हूं, C डबल बॉन्ड O, एक इधर और एक आपके पास इधर। कार्बोनाइल ग्रुप में अब हम देखते हैं कि आपके पास क्या चीज मौजूद है। अगर यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप की एक साइड पे H होगा, एक साइड पे क्या होगा? H होगा, तो इसको आप क्या कहेंगे? एल्डिहाइड कहेंगे। कौन सा क्लास ऑफ कंपाउंड कहेंगे? एल्डिहाइड। इस फंक्शनल ग्रुप का एक सेपरेट नाम है जिसको आप कहते हैं फॉर्माइल ग्रुप, ठीक है। इसका एक और नाम भी है, यानी कि इसके 2-3 नाम है, ठीक है। तो इसको क्या नाम है आपके पास? फॉर्माइल ग्रुप। चलें जी, इसका जनरल फार्मूला लिखते हैं। तो जनरल फार्मूला में आपके पास ये क्या चीज आ जाएगी इसकी? इसका जनरल फार्मूला में आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O और एक साइड पे क्या हो जाएगा? H। तो ये जनरल फार्मूला में आप ये चीज लिख रहे हैं बेटा कि ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का। अब जितने भी एल्डिहाइड से ताल्लुक रखने वाले, इस खानदान से ताल्लुक रखने वाले जितने भी कंपाउंड्स होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, उन सब अगर उनके अंदर ये वाला ग्रुप मौजूद है, तो उन सब की प्रॉपर्टीज, उन सब की खसूसियात, उन सब की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारी की सारी क्या होंगी? एक जैसी होंगी। एग्जाम्पल देखते हैं, आपके पास आ जाता है, मैं ये कहता हूँ कि आपके पास है, कोई सी भी एग्जाम्पल बता दें। अब तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो चुकी होंगी। मैं ये कहता हूँ कि जी C2H5 और ये आपके पास क्या चीज हो जाती है? एक एल्डिहाइड, ठीक हो गया। देन आपके पास आ जाता है नेक्स्ट जो फैमिली है, एक और नया जो है ना, वो इसी का रिश्तेदार है, ये याद रखना है, इसी के साथ इसी का रिश्तेदार है, लेकिन उनके अंदर और इनके अंदर थोड़ी बहुत जो है ना वो प्रॉपर्टीज, इनकी बातें और उनकी बातें जो है थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, तभी वो अलग जाके रह गए हैं। यानी कि एक ही दादा के 2 बेटे थे, या फिर आगे उसके पोते हुए हैं, तो फिर इस तरह से थोड़ा बहुत, ऊपर से ये एक ही है, अंदर आगे जाके फिर थोड़ी बहुत क्या हो गई है, इनकी ब्रांचेज हो गई हैं, या इनकी हम कहते हैं कि फैमिलीज तब्दील हो चुकी हैं। तो उसका नाम क्या है? कौन बताएगा? हाँ जी, एनीवन? अच्छा चले, उसका नाम है जी कीटोन फैमिली। कौन सी फैमिली है? कीटोन फैमिली। वो एल्डिहाइड था, ये कीटोन है। दादा एक ही था इनका। दादा कौन सा था? कार्बोनाइल ग्रुप। इनका दादा कौन है? कार्बोनाइल ग्रुप है।
मैंने आप लोगों को बताया है कार्बोनाइल ग्रुप होगा। अगर अच्छा एक चीज और, यहाँ पे जो एल्डिहाइड वाली थी, इसकी एक साइड पे कार्बन थी, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन थी। ये जो कीटोन है इसकी दोनों साइड पे, अच्छा थोड़ा छोटा हो जाएगा, नजर नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिखता हूं। तो इधर आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड और दोनों साइड पे कार्बन होंगे। लो जी, आ गया सवाल। इधर आपके पास क्या है, एक साइड पे हाइड्रोजन है, बाकी चीजें सेम है। इसमें जिस साइड पे ये हाइड्रोजन थी, जिस साइड पे हाइड्रोजन थी वहां पे उसी साइड पे आपने कार्बन लगा दी। ग्रुप चेंज, फैमिली चेंज, एक ही दादा के अलग अलग बेटे हैं ना, तभी चेंज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास कीटोन। कीटोन के जनरल फार्मूला हम क्या लिखते हैं, इसका जनरल फार्मूला ऐसे लिखेंगे, कैसे, पाकिस्तानियों का घबराना नहीं है। तो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये आपके पास क्या हो जाएगा बच्चे, ये आपके पास बेटा हो जाएगा कीटोन का जनरल फार्मूला होगा। इसकी एग्जांपल आप देखते हैं, मैं फॉर एग्जांपल आपके पास यही कह देता हूं कि जी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जिसको आप क्या कहते हैं, डाइमिथाइल कीटोन कहते हैं। ठीक हो गया। ये मैं बार बार CH3C2H5 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये छोटे मॉलिक्यूल और मेरे लिए लिखने के लिए आसानी है। बाकी आप प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल जिधर जाना चाहते हैं चले जाएं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आपने इनके फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं करने। फंक्शनल ग्रुप आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। बाकी कार्बन चेन को आप जितना मर्जी है बढ़ा सकते हैं, डिकेन, नोनेन, जिधर जाना चाहते हैं जाएं, डू डिकेन, पेंटा डिकेन तक जा सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। कीटोन के बाद एक चीज और होती है, एक और खानदान आया है, एक और जो इनका शायद कोई कजन वगैरह था, उसका नाम था कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक नया खानदान आया है। ठीक है, इस नए खानदान ने क्या किया है, बाकी उनके साथ मिलता जुलता है, दादा ये भी था, ये कोई तीसरा भाई होगा शायद उनका। इसमें क्या होता है आपके पास कि ये जो कार्बन डबल बॉन्ड O वाली है, ये ऐसा सेम रहेगी। ये क्या रहेगी बच्चे आपके पास, इसको मैं भी नहीं लिखता। तो ये बिल्कुल ये वही चीज है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ऊपर इनका कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो एक ही है। तो इधर आपने क्या देखना है कि एक साइड पे कार्बन आ रही है, देखिए जरा, एक मिनट, कार्बन थी, कार्बन है, कार्बन रहेगी। एक साइड पे कार्बन थी, कार्बन है, कार्बन रहेगी। एक साइड की बात कर रहा हूं। ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन विद कार्बन थी, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन विद कार्बन है, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन विद कार्बन रहेगी। बात समझ आ गई? ठीक है जी, इसको भी हमने पॉइंट आउट कर लिया। अब डिफरेंस कहां पे आ रहा है, इधर आ रहा है। यहां पे हाइड्रोजन थी, कार्बन है, अब क्या होगा, अब होगा OH ग्रुप। यानी कि इन्होंने, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, इन्होंने रिश्तेदारी जाके कर ली है कायम, किसके साथ, अल्कोहल्स के साथ। इन दो कबीलों में आपस में रिश्ते हो गए हैं। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास क्या चीज हो गया, आई थिंक ग्रीन कलर, अगर आपको समझ ना आ रहा हो, ठीक है, तो आपके पास ये क्या हो जाता है बच्चे, OH आ जाता है। तो ये आपके पास ऐसा ग्रुप बन जाएगा, और इसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या बन जाएगा आपके पास, RC डबल बॉन्ड O और OH बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। इस तरतीब से अगर आप याद करेंगे तो बेटा ये आपके लिए आसानी भी हो जाएगी कि एक ही से आप तीन ड्राइव कर रहे हैं, जस्ट विद अ लिटिल बिट डिफरेंस इन द वन एटम ओनली। ठीक है, बाकी चीजें सेम है। कार्बन थी, कार्बन है, कार्बन रहेगी। कार्बोनाइल ग्रुप था, कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप रहेगा। हाइड्रोजन थी, कार्बन है और OH रहेगा या आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी एग्जांपल, आप कोई सी भी एग्जांपल लिख लेते हैं बच्चे, आपके पास क्या आ जाता है, C2H5 C डबल बॉन्ड OH, सॉरी, ये आपके पास क्या चीज हो जाएगी, OH आ जाएगा। तो ये जो कार्बन चेन है ये आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप को चेंज नहीं होने देना, ये याद रखना है। ये बेटा आपके पास कुछ कंपाउंड थे। अभी एक चीज रहती है, सब्र करें, इनकी में से एक और फैमिली भी आने वाली है। वो कौन सी है भला, कौन बताएगा? मैं लिखने लगा हूं,
कौन बताने वाला है, जल्दी से बताएं। उसका नाम ई से स्टार्ट होता है और उसको कहते हैं ईस्टर्स। क्या कहते हैं? ईस्टर्स कहते हैं। अच्छा जी, ईस्टर इनकी रिश्तेदार कैसे हो गई? हम ये कहते हैं कि ईस्टर जो है वो इनकी कैसे रिश्तेदार हुई है, तो वो दोबारा देख लेते हैं। कार्बन थी, कार्बन है, कार्बन रहेगी और कार्बन हमेशा आएगी। इसको वही वाला काम करना है, दोबारा से वही चीज। फिर हमने इससे इसका ये जो हाइड्रोजन एटम था, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH में से जो H एटम था, इसको रिप्लेस कराना है किसके साथ? R ग्रुप के साथ। ठीक है, तो ये बाकी सेम रहेगा, जस्ट इसका हमने क्या कराना है, H को रिप्लेस कराना है R के साथ। तो फंक्शनल ग्रुप क्या बन जाएगा आपके पास? फंक्शनल ग्रुप यहां पे आपका ये वाला बन जाएगा, ये वाला C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। तो आप इसको जनरली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो आपके पास आ जाता है ये R C डबल बॉन्ड O R प्राइम। ये आपके पास किसका फार्मूला है, किसका फंक्शनल फार्मूला है? सॉरी, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये आपके पास ईस्टर्स हैं। क्या है? ईस्टर्स हैं। ठीक है बच्चे, ये याद रखना है। तो इसकी एग्जांपल आपके पास कोई सी भी हो सकती है। मैं लिखता हूं जी CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, अब यह इथाइल मिथाइल ईस्टर है, या इसका आप आयुपेक नाम भी लिख सकते हैं। एक बस हौसला रखें, एक ही रह गया। उसका क्या नाम है? उसका नाम है जी आपके पास अमाइन। बड़ा सादिक और अमीन और सच्चा ग्रुप है। इसमें कोई इनकी तरह जो है ना वो शरारतें नहीं है। इसने क्या कहा है कि इसके पास जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो बेटा ये है, जनरल रिप्रेजेंटेशन, जहां हम इसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं कि ये जो R ग्रुप है इसकी जगह पे मैं कार्बन भी लिख सकता हूं। ठीक है, क्या लिख सकता हूं? कार्बन भी लिख सकता हूं। ठीक है, इधर कार्बन होगी, वो फिर आगे हम जनरल फार्मूला के अंदर जो है वो क्या करेंगे, इसको R के तौर पर। तो अब ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ यहाँ पे दो बॉन्ड जो होंगे, दो एटम अटैच होंगे, वो आपके पास हाइड्रोजन भी हो सकता है, दोनों हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, दोनों अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, एक हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। तो इसको आप क्या कहते हैं? अमीन कहते हैं या अमाइन कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो आप क्या कर सकते हैं, NH ये भी हो सकती है, और इसी का जो दूसरा है वो क्या हो सकता है आपके पास NH और ये इधर R। तो ऊपर नहीं लेकर जाते, ऊपर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको हम नीचे लिख लेते हैं। इसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता बेटा कि आपके पास ये नीचे आ रहा है या ऊपर आ रहा है। ठीक हो गया, तो ये इसकी एग्जांपल थी। कोई सा भी आप बेशक लिख सकते हैं। ठीक है, मिथाइल अमीन लिख सकते हैं NH2, मिथाइल अमीन है, इथाइल अमीन है, ये जो भी है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द today's topic which was the very important one for the functional group। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग जब तक एक एक छोटी छोटी चीज़ को जो है वो बेटा क्या नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं करेंगे। और मैंने बड़ा एक तरतीब के साथ बनाया है आप लोगों के लिए कि अल्केन अल्कीन अल्काइन के बाद अल्कोहल फिनोल और ईथर ये तीनों एक जैसे हैं, फिर आपके पास ये बाकी चार एक जैसे हैं, बस एक एक एटम को चेंज करना है। ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इसी तरतीब से अगर आप इसको याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से और इजीली हो जाएगा। और ये हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में आता होता है, तो ये अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। देन आपके पास आ जाता है अमाइन है। तो इसके रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, ठीक है, कोई चीज़ इसमें से अगर समझ नहीं आई, कोई प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में, किसी भी बात की क्लियरेंस नहीं हो रही, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे वो चीज़ पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई टू एवरीवन। हर एक को मैंने रिप्लाई करना है और अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कराना है। ठीक हो गया, जब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगी मैं आप लोगों को समझाता रहूँगा। ठीक हो गया, ऑनलाइन सेशन बेशक आप चला सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, आई विल शेयर माई व्हाट्सअप नंबर इन द डिस्क्रिप्शन लिंक, और वहाँ से आप लोग बेशक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग बताने के लिए रेडी हूँ। केमिस्ट्री का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो यू कैन इजीली आस्क। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, जो है ना। इंशाल्लाह
एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।